आज हम लोग टॉम का देख रहे हैं। टॉम के अंदर कैम है, फॉलोवर, ये जो थर्ड चैप्टर है तुम्हारा उसका देखेंगे। तो थियोरेटिकल पार्ट का वीडियो अपलोडेड है अपना, अभी न्यूमेरिकल पार्ट देख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट में तुम्हें एग्जाम में जो आएगा कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए आएगा। क्या? कैम प्रोफाइल। तो कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए तुम्हें जो जरूरत होती है वो दो चीज की होती है, एक डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और उसके बाद फिर हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। तो जो कैम प्रोफाइल में डिस्टेंस लगता है वो डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से। तो तीन टाइप का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, और थर्ड वन है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तीन रहेंगे। तो ये तीन डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के ऊपर अगला तुम्हारा कैम प्रोफाइल रहेगा। कैम प्रोफाइल में भी तुम्हें एक नाइफ फेस फॉलोवर है सिलेबस में तुम्हारे, नाइफ फेस फॉलोवर, और दूसरा है तुम्हारा रोलर फॉलोवर। इसके ऊपर तुम्हें डायग्राम बनाने रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल बनाना रहेगा। अगेन ये दो अलग टाइप होगा। एक होगा तुम्हारा ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस ही कर लिया है। और दूसरा है रेडियल। सिमिलरली इसमें भी यही है, ऑफसेट और दूसरा रेडियल। ओके, तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रहते तीन टाइप के रहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन एंड सिंपल हार्मोनिक। अगेन फॉलोवर के ऊपर फिर डायग्राम क्लासिफाई होता है। तो पहला फॉलोवर का है तुम्हारा नाइफ फेस फॉलोवर, नाइफ फेस फॉलोवर, और दूसरा है ये रोलर फॉलोवर। और इन दोनों में अगेन दो टाइप की प्रॉब्लम तुम्हें देखेंगे, एक रेडियल रहेगा और दूसरा ऑफसेट। अभी ऑफसेट और रेडियल क्या होता है? तो ऑफसेट और रेडियल जैसे कि अगर हम देखते हैं, तो ये अभी मैं रफ कर दे रहा हूं। ऑफसेट फॉलोवर मतलब ये होता है कि मान के चलो हमारा ये कैम का डायग्राम है और ये फॉलोवर है, ये फॉलोवर का एक्सिस है और ये कैम का एक्सिस है। तो दोनों के बीच में जो गैप होता है, अगर गैप है, चाहे वो रोलर फॉलोवर हो चाहे वो नाइफ फेस फॉलोवर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट फॉलोवर। ये है तुम्हारा ऑफसेट फॉलोवर। दूसरा एक है रेडियल फॉलोवर। तो समझो ये हमारा कैम का डायग्राम हो गया और ये फॉलोवर। इसके अंदर ये फॉलोवर का एक्सिस है और ये कैम का एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इसको रेडियल फॉलोवर बोलते हैं हम लोग। क्या? रेडियल फॉलोवर। तो यही रहेगा तुम्हारा। इसके अलग अलग टाइप के जो प्रॉब्लम्स है। तो लेकिन कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के पहले हमको ड्रॉ करना होता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने तीन कंडीशन बताए तुमको। पहला कंडीशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होना चाहिए, दूसरा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तीसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तीन टाइप हो गया। तीनों टाइप का अभी हम क्या करेंगे कि वन बाय वन एक एक देखेंगे। तो पर तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉब्लम में कि इन तीनों में से कौन सा चाहिए हमको? तो ये तीनों में से कौन सा चाहिए, तो जब प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करोगे तो उसके अंदर फॉलोवर का आउटस्ट्रोक मतलब फॉलोवर का अप साइड जाना और डाउन साइड आना, यही दो वर्डिंग तुम्हें वहां पे देखना होगा, आउटस्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक। तो अगर आउटस्ट्रोक तुम्हारा उसमें दिया होगा कि कौन से वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है, इन तीनों में से कोई एक रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड SHM। इन तीनों में से कोई एक से वो ऊपर जाएगा, इन तीनों में से किसी एक से वो रिटर्न आएगा। तो उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कौन सा रहेगा। तो अभी एक एग्जांपल के लिए मैं तुम्हारे सामने लिया हूँ प्रॉब्लम, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम for a follower
subjected to uniform acceleration and retardation during rise and return. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फॉलोअर का अपवर्ड मोमेंट है और जो डाउनवर्ड मोमेंट है वो दोनों का जो कंडीशन दिया है वो हमारा सेकेंड वाला कंडीशन है एक्सेलरेशन एंड रिटार्ड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें जो जरूरत होती है दो एक्सिस की, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे एंड वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ये एंगल्स दिख रहे हैं, ये जो एंगल्स दिया हुआ है, आउट स्ट्रोक 180 डिग्री, रिटर्न स्ट्रोक 90 डिग्री एंड रिमेनिंग कैम एंगल तुम्हारा दिया है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो प्लॉट है ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा और यहाँ पे स्ट्रोक इन mm, तो स्ट्रोक इन mm जो दिया है वो तुम्हारा प्लॉट होगा y एक्सिस पे। क्या होगा ये? y एक्सिस पे प्लॉट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो एंगुलर फॉर्म में दिया गया है, इसे हम x एक्सिस पे mm या सेंटीमीटर में कैसे प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल है। तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के अंदर आपको स्केल लेना होता है। तो अभी यहाँ पे मैं स्केल लूंगा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। स्केल ऑन एक्स एक्सिस आएगा मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे 180 डिग्री है, आप 30 डिग्री अगर लेते हो तो 6 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये 6 सेंटीमीटर कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्केल लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट लेते हैं, यहाँ पे 30 ही लेना नहीं है, आपको जो भी लगे वो आप यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं। बट अगर आप जितनी छोटी वैल्यू लेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम उतना ही बड़ा बनेगा और जितना बड़ा वैल्यू लेंगे उतना ही छोटा डायग्राम बनेगा। तो इसका कोई रूल नहीं है कि 30 लेना है 10 लेना है, तो मैं खुद ही डिसाइड करना है किसे कितना स्केल रखना है। बट ऐसा स्केल लो कि जिससे ये डायग्राम हो सके तो पॉइंट में ना आए और बहुत बड़ा न बने। तो यहाँ पे मैंने 30 ले लिया। अब इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 30। कौन सा 30 है? जो हमने अभी स्केल में लिया। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। थीटा आर जो दिया है तुमको 90 डिग्री दिया है, डिवाइड बाय 3 करो, ये 3 सेंटीमीटर। थीटा D2, इसको ड्वेल पीरियड बोलते हैं, इसमें सिंगल ड्वेल पीरियड है एंड वाला, 90 बाय 30, तो ये 3 सेंटीमीटर। यानी हमारा एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू प्लॉट होने वाली है वो वैल्यू मिल गई है। अभी हम देखते हैं वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस में ऑलरेडी मैट्रिक फॉर्म में दिया है 48 mm से इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 4.8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, हम इसको तो 1 ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू प्लॉट करेंगे, दूसरा वैल्यू प्लॉट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे डायग्राम्स के लिए जो डेटा लगता है वो डेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। सिर्फ ये वैल्यू में इस वक्त रख रहा हूँ, बाद में इसे भी रफ कर देंगे। आप एक्स एक्सिस प्लॉट करो, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई। अभी ये जो है आपको 4.8 लेना है, s इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। इसमें आप यहाँ से 0 रखो और पहला वैल्यू आपका है 6 सेंटीमीटर, तो इसे 6 सेंटीमीटर मार्क कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल रखो और स्केल से 6 सेंटीमीटर ले लो। दूसरा वैल्यू आपका है 3 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रखो, अगेन इसे 3 सेंटीमीटर लेंगे और बचा हुआ ये 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने डायग्राम को डिवाइड कर दिया, प्रॉपर जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंसेस थे वो डिस्टेंस ले लिया। अब इस बॉक्स को कंप्लीट कर दो। और जैसे जैसे आपने डिवाइडेशन किया है वो डिवाइडेशन इसके अंदर यूज कर लो। ये हो गया हमारा, जस्ट अभी हमने बॉक्स कंप्लीट किया है। अब ये 0 to 6 की जो लाइन है उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करो। कितना समझो, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ A, B और C, तो और इसे O कर देता हूँ। O to A को 6 पार्ट्स में डिवाइड करो। O to A 6 पार्ट्स। और रिटर्न स्ट्रोक है A to B, उसे भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी अगर आपने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसे भी 6 पार्ट्स, मतलब रिटर्न को भी 6 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। एंड ये जो ड्वेल पीरियड है, इस ड्वेल पीरियड को हमें कुछ नहीं करना है, इसे डिवाइड नहीं करना। तो ये जो आपका है यहाँ पे, इसे आउटस्ट्रोक कहते हैं। ये हो गया आपका रिटर्न स्ट्रोक और ये हो गया ड्वेल पीरियड। अब ये 6 पार्ट्स में हो गया हमारा, तो 6 पार्ट्स में इसे डिवाइड करने का एक ट्रिक है, क्योंकि ये तो 6 है, इसका डायरेक्ट कर सकते हो 6 में, लेकिन अगर ये जैसे कि अभी ये 3 वाला है तो इसे बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हें डिवाइड करने में। अगर समझो 4.6 है, 4.5 है, तो 6 पार्ट्स लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करो, एक लेस देन 70 डिग्री लाइन ड्रॉ करो, लेस देन 70 डिग्री, और अपने कंपास के अंदर अप्रोक्सीमेट कोई भी डिस्टेंस लो और ये फर्स्ट पॉइंट पे रखो और कट करो। उसके बाद से वही डिस्टेंस कैरी करना, डिस्टेंस को बदलना नहीं, सेकेंड पॉइंट पे रख के यहाँ कट करो। इस पॉइंट पे वही डिस्टेंस ये कट करो, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी एक एक पॉइंट पे रखते हुए हमने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दो। उसके बाद इसी को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, मतलब इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो आपको एग्जैक्टली ये 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो 6 है तो इसको जरूरत नहीं, अगर आप इसे डायरेक्ट भी करते 1 सेंटीमीटर तो कोई इश्यू नहीं था, लेकिन इसे अभी क्या है कि ये 3 वाला है तो इसे थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा आपको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना, 0.5 तो अगेन इसको भी सेम प्रोसीजर रिपीट करो। ये 70 डिग्री से कम का एक लाइन ड्रॉ करो एंगल, और फिर यहाँ पे पॉइंट रखो और एक अप्रोक्सीमेट कितना भी, जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा भी मत रखना क्योंकि ये इधर आगे निकल जाएगा, बट इतना रखना कि इसके अंदर में वो डिवाइड हो जाए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 कैसे डिवाइड किया, कंपास में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लिया, इस पॉइंट पे रखा, कट किया, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के कट किया, सेम डिस्टेंस को बदलना नहीं है, इस तरह से। फिर आप क्या करो, फर्स्ट ये पॉइंट और ये पॉइंट लास्ट दोनों को ज्वाइन कर दो। अब अपने रोलर स्केल से हर पॉइंट से इसको पैरेलल लाइन बनाओ, तो अपने आप आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करो, आप इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये नंबरिंग कर देना।
और फिर हर नंबरिंग से आप पॉइंट लेके जाओ, मतलब एक लाइन ड्रॉ करो। सिमिलरली यहां से भी ये हो गया आपका। अब ये इसका मिड लाइन है, कौन सा, ये जो है इसका मिड लाइन है, और इसका ये आपका इसका मिड लाइन है, ठीक है। तो ये जो आपका मिड लाइन है इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको भी 6 पार्ट। समझो मैं इसको नेमिंग कर देता हूं GH, जरूरत नहीं आपको बस में नेमिंग करने का, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं आपको इसका नेमिंग कर देता हूं। इसका RS, तो ये जो GH है और RS लाइन है इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो अब यहाँ तो हम ऐसा डिवाइड 4.8 है, पॉइंट में वैल्यू है, स्केल में लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो किया वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे, यानी यहाँ पे भी लेस देन 70 डिग्री बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लिया कंपास के अंदर, O पॉइंट पे रखा, कट किया। फिर अभी जो नया पॉइंट मिला उस पे रख के आगे कट किया, 4, 5 और 6। फिर ये आखिरी पॉइंट और ये लाइन का पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया जैसे यहाँ पे किया था। फिर इस लाइन को पैरेलल रोलर स्केल से पूरा बना दिया। अब आपको ये पॉइंट देखो डिवाइड मिल गए हैं, तुम्हें क्या करना है, इसी पॉइंट को स्केल के थ्रू ऐसा रखो और यहाँ पे कैरी कर लो। जैसे ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यानी हमारा ये पॉइंट्स मिल गए। यही पॉइंट को आपको RS लाइन पे भी ट्रांसफर कर देना है। मतलब एक बार आप डिवाइड करोगे तो वही पॉइंट, क्योंकि हाइट इनका सेम है और हमेशा सेम ही हाइट आएगा। तो एक बार अगर आप ये वर्टिकल डिवाइडेशन लेते हैं तो उसका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको इसे नेमिंग कर देना है A B C D E F, ठीक है। या अगर इस नेमिंग को अच्छा चलेगा आप यहां से कर दो। फिर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करो, फिर इस पॉइंट को 0 से C, फिर यहाँ पे आपका जो एंड पॉइंट है ये वाला 6, 9 जहां पे है वहां से C, फिर D और फिर E, ये हो गया हमारा। फिर हमारा जिस 0 से A गया है उसको स्मॉल a नाम दे दो, 0 से जो कैपिटल B को कनेक्ट है इसको स्मॉल b, इसको स्मॉल c, फिर आपको इसको स्मॉल d दे दो, इसको स्मॉल e, और ये आपका f हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही कंडीशन अप्लाई करना है। 12 से इस पॉइंट को, 12 से ये जो पॉइंट है और 12 से इसको, समझो इसको नेमिंग कर दो G H। अभी ये जो यहाँ पे H लिखा था मैं उसे रफ कर दे रहा हूँ, ये भी G को रफ कर दे रहा हूँ, ये G मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। G H I J K L, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा पहला पॉइंट और कनेक्ट हो गया। यहाँ से आप J को कनेक्ट कर दो, फिर I को पास कर दो। तो यहाँ पे G H I J K L और यहाँ पे लास्ट पॉइंट N, तो कोई इश्यू नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पहला पॉइंट आपका मिल जाएगा L, दूसरा पॉइंट आपका ये K और ये J हो गया। उसके बाद आपका ये पॉइंट हो गया I, ये पॉइंट हो गया आपका H। तो यहाँ से आपका ऐसा कर्व आएगा
और यहाँ से ये पॉइंट में ऐसा करो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, कर्व मिला। बाद में यही जो डिस्टेंस है हमें प्लॉट करना है कैम प्रोफाइल में। तो कैम प्रोफाइल का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।